माया मरीन मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरीन मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास के जो दोहे होते हैं देखने में बड़े सरल, शब्दावली बड़ी सरल होती, और उसका अर्थ इतना गहन होता है कि बड़े बड़े आध्यात्मिक फेल हो जाते, बड़ा गहन हो। अब साधारणतः लोग ये समझ लेते हैं कि भाई कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया मोह तुम्हारा समाप्त नहीं हुआ, शरीर मर गया। ये तो साधारण अर्थ है, सही अर्थ भी है, लेकिन इससे भी आगे कबीरदास जी कहना चाहते, कुछ दूर की बात करना चाहते हैं, कुछ गहराई की बात। कबीरदास जी ने यहाँ कहा है, माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर। मरमर गया शरीर भी कह सकते, मरमर गए शरीर। ये आपके पूरे 84 लाख योनियों में भटकने का जो रहस्य है वो कबीरदास जी ने यहाँ कह दिया। क्या? कि तुम्हारे अनेक शरीर, न जाने कितने जन्मों में प्राप्त हुए शरीर, सारे समाप्त हो गए, पर तुम्हारा मन और तुम्हारा लगाव, माया और मन, ये संसार से समाप्त नहीं हुए। देखिए, शरीर तो कितने मर गए, हम कितनी बार जन्म लिए और मर गए, और ये शरीर भी मर जाएगा। तो भी हम क्यों हैं? हम उस शरीर में भी थे, इस शरीर में भी हैं, इसके पहले वाले शरीर में थे। जितने शरीर मर गए उस सब में हम थे, और आज भी हम हैं। यानी इस शरीर के समाप्त हो जाने पर भी हम रहेंगे। वो जो मैं है, जो इस शरीर के बाद दूसरे शरीर को धारण करेगा, वो मन है। मन बुद्धि अहंकार से मिला हुआ सूक्ष्म स्वरूप है। वही बार बार भटकता है। भटकने का कारण क्या है? मन। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर तो मरते जा रहा है, शरीर मिला छूट गया। लेकिन बार बार इन शरीरों में प्रवेश कौन कर रहा है? भटक कौन रहा है? तुम्हारा सूक्ष्म स्वरूप, जो मन बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना हुआ है। अहंकार का अर्थ ही है कि मैं का होना ही अहंकार। जब हम किसी पशु योनि में थे तब हम कहते थे कि मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं ये हूँ, वहां भी मैं का भाव था। आज भी मैं का भाव है कि मैं फला हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मैं फला धर्म का हूँ। ये मैं का होना ही अहंकार है। यानी अहंकार का अर्थ यहाँ पे है मैं का होना। और वो जो मैं है, वो जो मैं है वही मन है। यानी अहम जो है मैं है, और उस मैं से उत्पन्न होता है मन, जो उस अहम के आधार पर स्थित होकर सारे संसार में अपने आप को लगाता है, सभी भोगों का आनंद लेता है, और अनंत इच्छाएं कामनाएं प्रकट करता है। वो है मन। कबीर जी कहते हैं कि वो नहीं मर रहा,
तुम तो मर जाओगे, पर वो मन मरेगा क्या? और मन नहीं मरा तो फिर भटकते रहोगे। देखिए, शरीर तो मर रहा है, ये जड़ है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीय में बन भिन्ना प्रकृत। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, मन बुद्धि अहंकार, इतने से मिल गए शरीर बना हुआ। जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है वो शरीर तक है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो है वो सूक्ष्म है। वे बार बार भोगों के प्रति आकर्षित होते रहते हैं और वे कभी भी आगाते नहीं है। इस कारण ही वे जो हैं मन बुद्धि और अहंकार मिल करके भटकते रहते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, तमाम प्रकार की योनियों को ग्रहण करते हैं। तो माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। इसको इस तरह समझो कि अगर शरीर तो मर ही रहा है, अगर मन भी मर जाए तो माया के साथ तुम्हारा जो लगाव है, मोह है, वो भी मर जाए, तब तुम हो जाओगे मुक्त। यानी मन की मृत्यु ही मोक्ष है। बड़े बड़े तपस्वी करते क्या? वे सारी इच्छाओं और कामनाओं को समाप्त करने का प्रयास करते हैं और कुछ काफी हद तक सफल भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो वे ये करते हैं कि मन को मारना चाहते हैं और कई कई मार भी देते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर तो मर रहा है पर मन को नहीं मार पा रहे, कामनाओं वासनाओं इच्छाओं को नहीं मार पा रहे। मन से क्या उत्पन्न होता है? कामनाएं वासनाएं इच्छाएं। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? मन से। मन जीवित है तो ये सब जीवित है। मन मर गया तो तुम्हारा अहम मर गया, क्योंकि अहम के आधार पे मन है। तो तुम्हारी अपनी सत्ता जो है, मैं का भाव, यही भटकने का कारण है। इसका कारण यह है कि जो मन है वो मर नहीं रहा। शरीर मरते जा रहे, मर भी जाएंगे, पर तुम भटकते रहो, क्योंकि तुम सूक्ष्म स्वरूप में, मन के रूप में, अहम के रूप में, बुद्धि के रूप में विद्यमान रहोगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो परमात्मा है, अपरिमितस्पन्याम प्रकृति विद्य में पराम जीवभूताम महाभाव एदम धारते जगत, वह चेतन परमात्मा जिसे सारा जगत धारण किया जाता है, वो हमारे भीतर भी है। वो अभी मरता नहीं, वो तो हमारा आत्मा है, अविनाशी। ध्यान दीजिए, न तो वह अविनाशी परमात्मा मरता है और न हमारा सूक्ष्म स्वरूप मरता है। सूक्ष्म स्वरूप का मुखिया कौन है? मन। तो आत्मा तो न कहीं आती है न कहीं जाती है, मन ही भटकता रहता है। इस मन के कारण ही हम बार बार पशु योनि, प्रेत योनि, देव योनि, तमाम योनियों को प्राप्त होते। हम मुक्त नहीं हो पाते। किस कारण से? मन के कारण। तो मुक्ति का आधार क्या है? मन। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। जब तक मन है तब तक बंधन है। जिस दिन मन समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उस दिन मुक्त हो। मन समाप्त होने का अर्थ है
न कोई कामना रह जाए, न कोई वासना रह जाए। सभी इच्छाओं का अंत हो जाए। जिसके सभी इच्छाओं का अंत हो गया वो संत हो गया, और वो मुक्त ही है। तो कैसे मन को मारे, ये भी एक प्रश्न। भाई चलो ठीक है, आपने बता दिया, उसका उपाय क्या है? मन मरेगा कैसे? वास्तव में मन केवल मर सकता है और कुछ कर भी नहीं सकता। यानी आपके अपनी जो सत्ता है वो समाप्त हो सकती है, और परमात्मा की सत्ता तो सदैव है, वो तो नित्य है। जैसे हमारी सत्ता समाप्त हुई, उसकी सत्ता रह गई, यही है मोक्ष। फिर हम बार बार मन चक्कर में नहीं फंसेंगे, फिर हम रहेंगे ही नहीं। फिर मैं कहाँ हूं? मन के मरने का अर्थ है मेरा मैं मर गया, यानी मैं नहीं रहा। कबीरदास जी के का एक दूसरा भी दोहा आप सुने होंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। हरि तो सदैव है, नित्य है। मेरा होना एक मान्यता है मात्र। मान लिया कि मैं हूं, वो एक अहम है जो मानता है मैं हूं। बस वो मैं का भाव समाप्त हो जाए, सारा झंझट खत्म। फिर ये शरीर रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन इस पिंड के रूप में केवल परमात्मा की सत्ता होगी। इसलिए कहा गया ना, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को इनमें ही लख दे। अब आंखें हैं, कान भी है, शरीर भी है, लेकिन कौन नहीं है? मन नहीं। कोई भी साधु संत जिन्होंने मन को मार दिया है, वे कभी भी, आप उनसे पूछ लीजिए ये खाएंगे, जो मिल जाए सही, उनको इच्छा नहीं होती, उनकी कोई वासना नहीं होती, क्योंकि मन को उन्होंने मार दिया। ये नहीं कहेंगे मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, नहीं। मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। रहने को घर मिल गया रह लेंगे, नहीं मिला तो और अच्छी बात है। ये पहचान है, उस संत की पहचान है जो अनंत हो गया है, जिसका मैं समाप्त हो गया है, जिसका मन अब नहीं है। उसकी पहचान क्या है? वो किसी वस्तु का आग्रह नहीं करता, कोई आग्रह नहीं। जो मिला अच्छा है, धूप मिली अच्छा है, शीत मिले अच्छा है, वो जानता है ये सब आने जाने वाले हैं। उसका मन शांत हो चुका है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, वो परमात्मा स्थिति को प्राप्त हो चुका है। ऐसा नहीं कि वे भोजन नहीं करते, और उनकी कोई चॉइस नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, भूख लग रही खा ले रहे हैं बस। सोने चांदी दे दो पहन लेंगे, लेकिन उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कपड़े उतार लो, नंगे भी रहेंगे तो भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समुद्र की तरह स्थित है वो योगी। और सीधा सा सरल सा इसका उपाय है मन का मरना। आप धीरे धीरे प्रयास कर सकते हो, उपाय कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मन बड़ा चंचल है प्रभु, ये स्थिर ही नहीं होता। तो भगवान ने कहा, अभ्यास से संभव है। जहां जहां मन लगे बार बार मन को समझाओ,
जैसे मान लीजिए मन लग रहा है स्वाद में, तो मन को कहो कितना स्वाद लिया तूने। कभी पशु योनि में गया, मांसाहार भी किया, कभी निराहार भी रहा, क्या मिल गया? बहुत सारा जीवन में खाया पिया, ये वो सारे स्वाद का आनंद लिया, पर क्या मिला? कुछ नहीं है ना। आज है कुछ, कोई स्वाद रहता है, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न होती। कोई चीज खाओ बड़ा आनंद आता है, पर थोड़ी देर बाद समाप्त, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न होती। श्रवण के बिंदु द्वारा अगर आनंद ले रहा है मन, तो उसको समझाओ। ये गीत सुना, ये संगीत सुना, ये डिस्को सुना, ये सुना, वो सुना, सब सुन लिया, क्या हो गया? कुछ मिला नहीं। बार बार सचेत करते रहो मन को। और मन चोर है, जब बार बार उसे आप पकड़ते रहते हो ना, तो वो अपने आप ही मर जाता है। उसे लगता है कि मैं तो बादशाह हूं, युवराज हूं, इस शरीर का राजा, मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे रोकने वाला कौन है? और उसे रोकने वाला भी तो है ना अंदर बैठा हुआ। कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाश, वो भी है, भीतर ही है। वही नजर रख रहा है। जिस क्षण आप मन को देखना शुरू करोगे, तो अपने आप आपकी स्थिति परमात्मा स्थिति बनने लगेगी। क्योंकि अभी तक आप मन के आधार पे चल रहे हो, मन के द्वारा आप चलाए जा रहे हो। लेकिन जब आप मन पे लगाम लगाने की कोशिश करने लगोगे, तो फिर आपकी लगाम परमात्मा के हाथों में हो जाएगी। अब आप मन के आधार पे नहीं चल रहे हो, तो किसके आधार पे चल रहे हो? फिर कोई बचा है ना अभी। तो इस तरह मन को वश किया जाए। वश करने का अर्थ है मार दिया जाए। लोग अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर शब्द, मन को वश करो, शांत करो, ये करो। सीधा सा अर्थ है, मन कभी शांत और स्थिर करने की बात न करो। ये क्योंकि ये शांत स्थिर नहीं होता। जब आप इस पर नजर रखने लगते हो, तो ये स्वयं ही मर जाता है। चोर जैसे, चोर को कोई देख ले तो भाग जाता है, ये इसका हाल है। इसे पता है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। जैसे कोई इस पर नजर रखने लगता है, ये धीरे 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 गायब हो जाता है। तब कौन रह जाता है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो आज जो मैंने कहा, उसमें उसका निचोड़ यही है कि मन के रहते हुए आप मुक्त नहीं हो सकते। इच्छाओं वासनाओं के समाप्त हुए बिना कोई मुक्ति बोध का, बोधत्व का अनुभव नहीं हो सकता। और ये कोई नहीं करा सकता, स्वयं आपको करना होगा। बार बार मन को सचेत करना होगा कि तुम जहां लग रहे हो वहां क्या मिला। मन धन में लग रहा है, तो बोलो इतना धन है, करोड़ों अरबों कितने लोगों के पास है, और परेशान है, घुटने के दर्द को लेकर के पूरी दुनिया घूम रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा। क्या मिल गया? जहां जहां मन लगे उसे समझाओ, समझाने से ही समझेगा वो। जबरदस्ती हटाओगे तो फिर तो वो नहीं मानने वाला है। मन के साथ जबरदस्ती न करें, उसे समझाएं। उससे ही पूछो कि क्या मिला तुझे आज तक। धन में लगा, वैभव में लगा, पद में लगा, प्रतिष्ठा में लगा, भोगों में लगा, क्या मिला? वह धीरे 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 स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, और आप अपने मुक्ति का, बोधत्व का अनुभव करेंगे।